बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। आज अपने इस प्रोग्राम में मैं आपको डिफरेंट रेसिपीज़ में यूज़ होने वाली इमली की चटनी की रेसिपी बनाना सिखा रही हूँ। बहुत ही इजी तरीके के साथ मगर बहुत ही कम टाइम में ये ज़बरदस्त सी इमली की चटनी बनकर तैयार हो जाती है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करना और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इसी के साथ ही हम आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इमली की चटनी बनाने के लिए 250 ग्राम मैंने इमली ली है। ये इमली आपको किसी भी शॉप से आसानी मिल जाएगी। और फिर इसमें हमने 1 कप पानी ऐड करना है। चम्मच की मदद से इस तरीके के साथ इमली को पानी में मिक्स कर लेना है। जैसे ही इमली पानी में मिक्स हो, इसको आधे घंटे के लिए स्टे दे देना है। आधा घंटा गुजर चुका है। अब हाथों की मदद से इस तरीके के साथ इमली का पल्प अलग कर लेना है और गुठलियाँ अलग कर लेनी है। इमली को भिगो कर रखने से गुठलियाँ बहुत ही आसानी के साथ अलग हो जाएंगी। अब हाथों की मदद से इस तरीके के साथ इसकी गुठलियाँ निकाल लेनी है। इसी तरीके को फॉलो करते हुए हमने तमाम गुठलियाँ अलग कर लेनी है। अब एक छलनी की मदद से पल्प को इस तरीके के साथ छान लेना है। ये बहुत ही आसानी के साथ छन जाएगा। आप चाहें तो आप इसको मलमल के कपड़े के साथ भी छान सकते हैं। इसी तरीके को फॉलो करते हुए आपने तमाम पल्प को छान लेना है। इस तरीके के साथ इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करना है और चम्मच की मदद से इसको हिलाते हुए इसको छान लेना है। आप देख सकते हैं कि मैंने तमाम पल्प को छान लिया है। अब हम इसकी पकाई स्टार्ट करते हैं। एक पैन में इस तरीके के साथ इमली का पल्प ऐड करना है और फिर इसमें हमने 1/4 कप शुगर ऐड करनी है। छोटा सा अदरक का टुकड़ा ऐड करना है। 1/2 इंच की दालचीनी की स्टिक ऐड करनी है। 2 चुटकी इसमें रोस्ट किया हुआ पिसा हुआ ज़ीरा ऐड करना है। 1/4 टेबल स्पून इसमें चिली फ्लेक्स ऐड करनी है। चिली फ्लेक्स आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी यूज़ कर सकते हैं। और 2 चुटकी ही इसमें नमक ऐड करना है। नमक भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक यूज़ कर सकते हैं। चम्मच की मदद से इन तमाम चीज़ों को मिक्स करते हुए स्लो फ्लेम पर 10 से 12 मिनट के लिए इसको पकाना है। इमली की ये चटनी आप डिफरेंट स्टाइल्स की चाट्स में यूज़ कर सकते हैं, केचप के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, पकौड़ों और समोसों के साथ यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इमली की चटनी माशाल्लाह से कितनी गाढ़ी हो चुकी है। जैसे ही चटनी इस फॉर्म में तैयार हो और इतनी गाढ़ी हो जाए, आपने चूल्हे की फ्लेम को ऑफ कर देना है और अदरक का टुकड़ा और दालचीनी की स्टिक को निकाल लेना है। चटनी को ठंडा करने के बाद आप इसको किसी भी शीशे की बोतल में फ्रिज में महफूज करके रख सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठंडा करने के बाद चटनी को मैंने इस तरीके के साथ एक प्याली में निकाल लिया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितनी ज़बरदस्त और गाढ़ी सी हमारी इमली की चटनी बनकर तैयार हुई है। आप भी घर पर खुद से इमली की चटनी को ज़रूर तैयार कीजिएगा और रमज़ान में तो इसका इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा होता है। अगर आपको भी मेरी आज की इमली की चटनी की ये रेसिपी पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय के बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की इमली की चटनी की ये रेसिपी कैसी लगी। इसी के साथ ही मैं आपसे दोबारा मिलूंगी नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मैं अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।